हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात कर रहे हैं इतिहास की। और इतिहास में मध्यकालीन भारत चल रहा है और अकबर की हम समस्याओं की बात कर रहे थे। अकबर की समस्याएं तो हमने देख ली, अब उन समस्याओं का निराकरण कैसे करता है अकबर, तो ये सारी की सारी समस्याओं के निराकरण को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमने समस्याएं देख ली, अगर नहीं देखी हो तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें सारी समस्याओं को हमने विस्तृत रूप से देखा है। अभी उन समस्याओं के निराकरण को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अकबर की समस्याएं जो थी प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक समस्याएं जो थी, समस्याओं का निराकरण। ठीक है, क्या निराकरण मतलब कैसे वो समस्याएं जो है दूर करी अकबर ने, यहां हम ये देखने वाले हैं। सो पुरानी समस्याएं तो हमें पता ही है, नहीं पता है तो अपन उसको एक बार जाके देख लो आप लोग। अब समस्याओं के निराकरण के लिए सबसे पहली चीज देखो, अभी कौन है, अकबर है, क्योंकि समस्या है तो अकबर की ही है, यही बादशाह है। अभी भैया ये लगभग मान लो 14 ईयर से 14 साल से कम है ये। ठीक है, हम ये मान ले रहे, बार बार 13.5 13 साल 13 साल 4 महीने, ये मजा नहीं आ रहा। ठीक है, सो 14 साल से छोटा है ये व्यक्ति। इसका जो संरक्षक है, कौन संरक्षक, कौन है यहाँ पे, बैरम खां। और बैरम खां बहुत ही समझदार व्यक्ति है भाई साहब। तो पूरी की पूरी इन समस्याओं का निराकरण कौन करेगा, बैरम खां। किससे करेगा, करवाएगा, कैसे क्या करेगा, सारी चीजें वो यहां देखना है हमको। लेकिन गलती इसके साथ ये हो जाती है कि बेचारा इसने ही सारे के सारे साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी के साथ गलत हो जाता है। तो क्या गलत हुआ वो भी हम चर्चा कर लेंगे। तो समस्याओं के निराकरण में एक काम करते हैं, पहले हम फिर वही ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं थी। हमने देख लिया था कि इनके सगे संबंधी बहुत दिक्कत कर रहे थे, है ना। तो सगे संबंधियों को सबसे पहले खत्म करने का सोचा, इनने का विश्वासघाती जितने भी लोग हैं सबको फोड़ो। किसने सोचा ये बैरम खां ने सोचा। ठीक है, सो हुआ ऐसा था कि भाई साहब हमने वो एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने पानीपत के दूसरे युद्ध की चर्चा करी हुई है, हेमू और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था। तो हेमू के समय, जैसे हेमू क्या है, आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री था, उसने देखा कि हुमायूं गया और अभी उस सीट पे तो कोई है नहीं, मतलब उस राज्य में उस गद्दी पे तो कोई नहीं है, तो अपन चलते हैं और क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ये भैया ग्वालियर जाते हैं, जीत जाते हैं, आगरा पहुंचते हैं, आगरा जीत जाते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं। और दिल्ली में उस समय जो मुगल सूबेदार हुआ कर रहा था वो था तारगी बेग। कौन था भैया, तारगी बेग। सो वो तारगी बेग हमें पता है कि ये भाग के, हार तो जाता ही है तुगलकाबाद के युद्ध में, भाग के पहुंचता है अकबर के पास। अकबर के पास पहुंचता है तो भैया हमने ये भी देखा था कि उत्तराधिकारी जो संरक्षक बनने थे, तो संरक्षक में 4 लोग थे, जिसमें एक ये व्यक्ति भी प्रबल दावेदार था, तारगी बेग, है ना। सो तारगी बेग पहुंचता है भैया अपनी जान बचा के अकबर के पास, और फिर वो बताता है कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, वो व्यक्ति तो बहुत पावरफुल है, ऐसा वैसा फलाने का। तो भाई बैरम खां क्या करता है, सारे लोगों से सलाह मांगता और सब मना कर देते कि हैं भैया अपन नहीं लड़ रहा, उस व्यक्ति से दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बैरम खां ने कहा कि देखो भाई साहब, आज भागेंगे तो भागते ही रहेंगे जीवन भर, जैसे हुमायूं भागा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हुमायूं के साथ, तो है ना। सुनने का नहीं, ऐसी हरकतें नहीं करना है। अपन क्या है, लड़ेंगे और मरेंगे, एक कुछ होगा, या तो जीतेंगे या हारेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो अपन लड़के मरो ना यार, भाग के मरने का क्या मतलब। तो बहुत सारे लोग अभी भी कसमकस में थे, सरदार वगैरह, उन्होंने कहा यार अपने को हिम्मत तो हो नहीं रही, जी मेरा मचला रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इनने का पहले तो इन लोगों को इकट्ठा मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी ना, इनको एक रूप करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, उसने तारगी बेग तो आया था ना जो, उसको पकड़ा और फोड़ डाला कि साला एक तो तुम आदमी खराब हो। उन्होंने कहा काय खराब हो, बोले तुम्हें एक तो जिम्मेदारी सौंपी थी कि दिल्ली में तुम क्या करोगे, तुम भाई रक्षा करोगे दिल्ली की, और तुम तो साला भाग के आ गए। ऐसे भगाड़ू इंसान हो तुम यार, मतलब कैसे व्यक्ति हो, तुमने अपना राज्य जो है वो नहीं संभाल पाया, जो तुम्हें काम दिया था काम नहीं सौंप पाए, किस प्रकार के व्यक्ति हो तुम। तो उसको तो मौत के घाट उतार दिया, किसको, बैरम खां को। तो सबसे पहले तो ये व्यक्ति खत्म हो गया, बैरम खां। जैसे बैरम खां को मार डाला तो बहुत सारे अमीर घबरा गए कि भैया अपने साथ भी जेना हो जाए। सो उन्होंने कहा हाँ हाँ जो आप कहोगे सही होगा, बिल्कुल सही, ऐसे ही करेंगे, लड़के मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो ये पावर आ गई। ठीक है, अब ये होने के बाद फिर वो काम चालू करेंगे। ठीक है, अब दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या थी, एक और व्यक्ति था, हमने देखा था तारगी बेग, बैरम खां, एक तो मुनीम खां था। कौन था, मुनीम खां। सो मुनीम खां अभी इनके खेमे में नहीं है। मुनीम खां कहां पहुंच गया, इनके सौतेले भाई जो हाकिम है ना, हाकिम मिर्जा, वो काबुल पे अधिकार कर लिया उसने, उसका संरक्षक बन गया मुनीम खां।
तो इनको अपन थोड़ी देर में समझाएंगे। एक और व्यक्ति था शाह अबुल माली। कौन? शाह अबुल माली। ठीक है, सो शाह अबुल माली ये भैया बहुत खास व्यक्ति था हुमायूं का, बहुत ही खास व्यक्ति था। ठीक है, अब जैसे ही हुमायूं एक्सपायर हो गया तो यार सोचो तुम काहे को उस छोटे बच्चे की सुनेगा, वो अबुल माली सुनेगा क्या? तो उसमें धृष्टता बढ़ गई। धृष्टता मतलब ये मान लो कि अहंकार बढ़ गया, वो सुनता ही नहीं था बातें आते। तो इन्होंने कहा यार ये व्यक्ति आगे परेशान तो करेगा। किसने सोचा? ये बैरम खान है। अकबर में नहीं है दिमाग अभी, वो नहीं सोच सकता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कि क्या है। तो भैया सोचा तो बैरम खान है। अब बैरम खान ने क्या करा कि अबुल माली को अपन को कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या पैदा करेगा। सो शाह अबुल माली को इन्होंने क्या करा, एक दिन शाही पंगत में बुलाया, शाही भोज में निमंत्रित किया कि भैया आओ 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 खाना खिलाएंगे तुम्हें। सो वो आते हैं, खाना खाते हैं और खाना खा के बढ़िया बिल्कुल तैयार हो जाते, इतने में उन्हें पकड़वा लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। और इनको भेज दिया जाता है जेल में। कहाँ? काबुल भिजवा देते हैं कि तुम जाओ, निकलो उधर निकलो, इधर मत आना। सो शाह अबुल माली भी खत्म भैया। ठीक है, तो इनने पहले अपने लोगों को निपटा दिया, जितने भी विद्रोही लोग हो सकते थे, ये काम कर दिया। फिर इनने दूसरा काम जो चालू किया वो आपको पता ही है, एक हेमू वाला। क्योंकि हेमू तो भाई सर बिल्कुल खड़ा था, तान के, सीना तान के खड़ा था कि अब तुम्हें भी फोड़ेंगे, और ऑप्शन कुछ था ही नहीं, लड़ाई या वही। सो भैया हेमू के साथ, हेमू पर विजय प्राप्त करने के लिए पानीपत का फिर युद्ध होता है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है, वो दूसरा युद्ध जो 1556 में होता है 5 नवंबर के दिन, इस युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है किसकी? अकबर की सेना की, मतलब बैरम खां की सेना की। ऑब्वियस सी बात है, अकबर तो किसी काम का था ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ इस युद्ध के बारे में एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको देखना है। पानीपत का क्या युद्ध हुआ, कैसे क्या, कौन हेमू था, क्या सारी चीजें थी, सो वो देख लेना एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि फाइनली क्या होता है, हेमू पर विजय, क्योंकि हेमू को मार दिया जाता है इस युद्ध के बाद। ठीक है, और हेमू खत्म पानीपत के युद्ध में। अब उसने शक्ति क्या कर ली? शक्ति प्राप्त तो हो गई ना भाई यार, अपने दिल्ली वापस कब्जा कर लिया, आगरा मिल गया, ग्वालियर मिल गया। अब क्या समस्या है? अभी और समस्या बची, और भी तो प्रतिद्वंदी है कि नहीं है? तो चलो भैया, और प्रतिद्वंदी कौन कौन है? सूर्यवंश वाले लोग, सूर्यवंशीय शासक जो है। ठीक है, सो सूर्यवंशी शासक दो हैं। एक तो है भैया सिकंदर सूर, है ना, सिकंदर सूर, और दूसरे हैं आदिल शाह सूर या आदिल सूर लिख लो। चलो, इनके प्रधानमंत्री तो भैया राजा बन गए थे, विक्रमादित्य हो गए। ये अभी भी बचे हैं। ये राजा हैं कहाँ के? चुनार के। चुनार का किला आपने किला सुना होगा बहुत, शुरुआत में हुमायूं के समय हमने चर्चा करी हुई थी। शेरशाह ने भी उसको कैसे कूटनीति से, है ना, वो जो मुगल सूबेदार था वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी बीवी से शादी कर लेते हैं, चुनार का किला इनको मिल जाता है। ठीक है, चलो अब आदिल शाह और सिकंदर शाह। सिकंदर शाह सूरी है ये पंजाब वाले, पंजाब और दिल्ली वाला जो मामला है ना, ये इनका ही हुआ कर रहा था सिकंदर सूर का। तो सिकंदर सूर को हरा के ही तो वापस आए थे, हुमायूं ने कब्जा किया था। अब ये अभी चाह रहे हैं कि हम क्या करें, वापस से कब्जा कर ले, क्योंकि हुमायूं तो गया, अब अकबर बच्चा है, जीत लेते हैं। सो भैया इनने क्या करा, कोशिश कर रहे थे जीतने की, लेकिन बैरम खां समझदार व्यक्ति, सो बैरम खां ने कहा कि पहले ही अपन इनको फोड़ डालते हैं। ठीक है, सो बैरम खां ने एक सेना भेजी 56 में ही, और सिकंदर सूर के खिलाफ लड़ाई। लेकिन सिकंदर सूर भैया था ताकतवर व्यक्ति, उसने इनकी पहली जो सेना थी, पहली टुकड़ी थी या पहली बार जो इनने सेना भेजी थी, उसको हरा दिया। किसने? सिकंदर सूर ने। और सिकंदर सूर का और भैया अब तो आत्मविश्वास बढ़ गया कि 8 साल अब तो और फोड़ेंगे। लेकिन बैरम खां भी कम थोड़ी है व्यक्ति, उसने दूसरी सेना भेजी। इस बार सेनापति बदल दिया, थोड़ा आक्रामक व्यक्ति। कौन था भैया? पीर मोहम्मद खां शेरवानी का नाम सुना होगा आपने। शेरवानी वो पहनने वाली नहीं है, ये इनका नाम है ना, पीर मोहम्मद खां शेरवानी। सो इन शेरवानी के नेतृत्व में एक दूसरी सेना भेजी, और पीर मोहम्मद शेरवानी ने क्या कर लिया कि भैया इनको पूरी तरह से घेर लिया चारों ओर से। और वो पुलिस वाले नहीं आते कि हमने आपको चारों ओर से घेर लिया, आप तुम देख लो, बाहर निकल जाओ नहीं तो कुटोगे। अगर हम अंदर आ गए तो समझ लेना। तो अब ये घबरा गए भाई सिकंदर सूर की, यार अब तो कुटेंगे। तो इनने का क्या किया जाए, क्या किया जाए? इनने का एक काम करते, संधि प्रस्ताव भेजते सफेद झंडी लेके कि रुक जाओ, मानना नहीं। तो ये खुद नहीं गए, नहीं कुट जाते। इनने अपने बेटे को भेजा सिकंदर सूर ने, उसका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को संधि प्रस्ताव के लिए इनने क्या करा, भेजा इनके खेमे में।
मुगल खेमे में। अब्दुल रहमान ने बोला कि महोदय, मतलब अकबर से, कि महाराज देखो ऐसा है कि पिताजी तो हमारे बेवकूफ़ हैं, उनसे हो गई गलती तो उन्हें माफ़ कर दो, काम करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, है ना। और क्या करते हैं कि आप राजा हो, ठीक है, हम अधिकार स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मत करो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अच्छी बात है। सो इनको इधर नहीं बोले तुम्हें, लेकिन इधर नहीं हम साम्राज्य, तुम्हारा एक्चुअल सूर्यवंश कहाँ चलता है, बंगाल में चलता है, तो जाओ बंगाल जाओ। सो बंगाल की जागीरदारी इनको दे देते हैं। सो ये भी खुश हो जाते हैं और बस इनकी एक समस्या भी खत्म हो गई अकबर की, है ना। सो इन्हें बंगाल की सूबेदारी देते, बंगाल की नहीं एक्चुअली, बंगाल नहीं सॉरी बिहार में, सॉरी, है ना। सो बिहार की सूबेदारी, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र की जो सासाराम और वो सारी चीजें थी वहां पे इनको सूबेदारी दे दी, तो ये खुश हो गए, इनसे समस्या खत्म। लेकिन अभी आदिल शाह सूरी, तो 1557 के आसपास की बात है, आदिल शाह सूरी भी सोच रहे थे, अब ये जग गए। पहले तो ये बहुत बिलासी व्यक्ति हुआ करते थे, है ना, और इनकी बिलासिता में इन्होंने देखा कि अपने ही लॉस कर रहे हैं, इनका प्रधानमंत्री राजा बन गया, पूरा जीत लिया, सब कुछ कर लिया, इनके पास कुछ बचा नहीं, चुनार ही बचा है। तो चुनार उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कहा चलो अपन भी क्या करते हैं, आगरा जीत के दिल्ली अपन भी जीत लेते हैं, क्या समस्या है, जब सब हाथ धो ही रहे हैं तो अपन भी धो ही लेते हैं, और क्या है। तो ये पहुंचे, लेकिन इनके साथ समस्या आ गई कि बगल में क्या है, बिहार के बगल में क्या है, बंगाल है। सो बंगाल का शासक जो था उस समय, बंगाल का शासक, क्या नाम है बंगाल के शासक का, जलालुद्दीन। क्या नाम है, जलालुद्दीन। अब ये जलालुद्दीन अकबर नहीं है ना, ये जलालुद्दीन दूसरे शासक है, बंगाल के शासक। सो बंगाल के शासक ने आक्रमण कर दिया किस पे, आदिल सूरी पे, और भैया लड़ाई हुई, लड़ाई में कौन हार गया, यही हार गए, ये हार गए, और इनकी हो गई क्या, मृत्यु। कब हो गई इनकी मृत्यु, 1557 में। सो भैया ये समस्या तो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, टेंशन ही फ्री हो गए, समझ पा रहे हो। सो ये सारी समस्या हो गई। अभी समस्या खत्म नहीं हुई है भाई साहब, अभी बची है समस्या। क्या हुआ कि इस समस्याओं के बाद ये तो चलो, ये ऐसे लोग विश्वासघाती, और वो भी एक व्यक्ति को अपन ने छोड़ दिया था पिछली क्लास, मतलब पिछली वीडियो में, किसको छोड़ दिया था, ये मुनीम खां वाले हाकिम को छोड़ दिया था। सो हुआ कुछ ऐसा कि हाकिम के बाद इनने भाई साहब काबुल पे अपना अधिकार जमा लिया था अकबर ने, ठीक है। अब काबुल पे अधिकार जमाया, तो काबुल के आगे जाओगे, कांधार वाला जो प्रदेश है, वहां एक सुलेमान मिर्जा करके शासक हुआ करता था, सुलेमान मिर्जा। अब सुलेमान मिर्जा ने क्या करा कि इनने कहा कि भैया हम क्या कर सकते हैं, काबुल को जीत सकते हैं, सो काबुल अपना होना चाहिए। अब सुलेमान मिर्जा ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से जब घेरा भैया, तो कई महीने हो गए, कई मतलब बहुत महीने हो गए। अब कई महीने के जीतने के बाद, मतलब घेरे डालने के बाद, ये अभी तक जीत नहीं पा रहे हैं काबुल को। इतना समय काफी होता है किसी भी शासक को दूसरी टुकड़ी भेजने के लिए। सो अकबर ने क्या करा, अपनी दूसरी टुकड़ी क्या है, काबुल भेजना चालू कर दी। इनकी सेना जा ही रही थी, लेकिन वहां से खबर आई सुलेमान मिर्जा को कि इसके ऊपर, काबुल के ऊपर जाओ तो उज्बेकिस्तान पड़ता है, हमने बात करी हुई है ये बाबर के समय में, है ना। सो उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेक लोग भी आक्रमण करना चाह रहे थे काबुल पे। सो उनने कहा भैया, सुलेमान ने कि अपन कुटेंगे, बाबर कुटेंगे भैया, सो इधर नहीं जाना। सो सुलेमान मिर्जा भी इनका ये पूरा का पूरा घेरा हटा के वापस भाग जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, काबुल भी फिर से इनके कब्जे में आ जाता, उज्बेक तो आते ही नहीं है, ठीक है। सो ये काबुल भी इनका हो गया। अब सोच लो भैया, काबुल मिल गया, दिल्ली मिल गया, आगरा ग्वालियर सब आपका ही हो रहा है, पूरा बाकायदा पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत भी आपका ही हो गया, क्योंकि आदिल शाह को आपने क्या कर दिया, आदिल शाह तो मर गया, सिकंदर सूर को आपने बिहार भेज दिया। तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य अभी किसका हो गया, किसका हो गया, अरे इनका ही हो गया। अभी समस्या क्या है, अभी समस्या ये है कि अब ये सारे के सारे काम हो रहे हैं 1556 से 1560 के आसपास, मतलब 60 भी गाय को 1558 में तक ये मैक्सिमम समस्याएं इनकी निपट जाती है ना। लेकिन ये समस्याओं का निराकरण कर कौन रहा है भैया, इनका संरक्षक जो हेड किरदार है यहाँ पे, वो बैरम खां ना। और ये बैरम खां, इसका ईगो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सारे काम पानीपत इसने जीता, नाम इसका बड़ा हो रहा है, हर कुछ इसका। तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट शासन चल किसका रहा है, इसी का शासन चल रहा है, सब बातें इसकी मान रहा है, सब कुछ इसका ही हो रहा है, नाम किसका चल रहा है, अकबर का चल रहा है। अच्छा, अभी अकबर भी अब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, 14 के बाद वो 16-17 साल का इधर हो रही है, 16-17 साल का आदमी अब थोड़ा समझदार भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब वो समझदार हो गया तो लोग बाग उसको भड़काना चालू कर दिए। कौन भड़काना चालू कर दिया, बाकी के अमीर लोग, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि भैया मुनीम खां को खत्म करवा दिया आपने, शाह अबुल मालिक को बंदी बनवा दिया, तारगी बेग को तो सामने ही मार डाला था, हम लोग को और मार देगा यार ये व्यक्ति, कोई भरोसा तो है नहीं इसका। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा कि भैया इस व्यक्ति को तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल के दिन अकबर को ही मार के शासक खुद बन जाए तो ऐसी कंडीशन में बड़ी समस्या थी बाकी के अमीरों को। तो उनने क्या है, षड्यंत्र करने कर दिए चालू। क्या चालू कर दिए, उनने कहा कि भैया ये वापस से बैरम खां जो है वो था हाकिम की चर्चा करी अपन ने,
करी कि नहीं करी? अरे बिल्कुल करी है। देखो यार, हाकिम कौन था? कामरान का नाम सुना है? कामरान। कामरान कौन था? हुमायूं का छोटा भाई था, है ना। सो हुमायूं का जो छोटा भाई था कामरान, हुमायूं का लड़का तो अकबर था, है ना। लेकिन कामरान का लड़का जो था वो कौन था? हाकिम मिर्जा। हाकिम मिर्जा उसका ही तो लड़का था भैया, ठीक है। सो लोगों ने षड्यंत्र में क्या बोल दिया, जो बाकी अमीर थे, कि ये जो बैरम खां है ये हाकिम मिर्जा को शासक बनाना चाह रहा है, अकबर को तो अभी खत्म कर देगा। तो अकबर ने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, साला संरक्षक तो हमारा और यहाँ पे तो षड्यंत्र करना चाह रहा है ये व्यक्ति। तो तब से ये फिर अब टेढ़ी निगाहों से देखने लग गया। टेढ़ी निगाह से मतलब अब उस पर नजर रखने लग गया अकबर बैरम खां पे। लेकिन ये तो चाल थी लोगों की और वो चाल में सक्सेसफुल हो गए भाई, है ना। सो बैरम खां पे अब ये तो धीरे धीरे फिर क्या है कि अब कुछ ना कुछ गलतियां निकालने लग गया अकबर और चिढ़ने लग गया धीरे धीरे। तो चिढ़ते चिढ़ते थोड़ा समय और हुआ कि 1560 के आसपास तो भाई साहब उसने बोल ही दिया कि अब देखो भाई साहब ऐसा है कि हम हो गए कितने कितने 18 साल के हो गए, अब हम हो गए वयस्क, ठीक है। अब वयस्क हो गए तो हमें तुम्हारी जरूरत तो है नहीं है, हम खुद कर लेंगे शासन। तो तुम एक काम करो, बड़े दिन से लगे हो तुम, का के लिए लगे हो कि हमें मक्का जाना है, मक्का जाना है, हज करने जाना है, हज करने जाना है। सो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, निकल लो तेजी में। तो बैरम खां को बुरा लगा यार कि मतलब यार जीवन भर से साला तुम्हारे पिताजी हमारे अच्छे दोस्त थे, हमने कभी ये सोचा नहीं कि हमें साम्राज्य चाहिए। चाहिए होता तो जिस दिन तुम्हारे पिताजी मरे थे उसी दिन तुम्हारा टेटुआ दबा देते और हम ले लेते साम्राज्य। लेकिन हमने तो तुम्हारे पिताजी की दोस्ती के चक्कर में हमने तुम्हें जितवाया, हमने सब कुछ करा और तुम यार ये नसीब हम ये हमारे साथ कर रहे हो कि मतलब क्या बात। लेकिन उसने कहा छोड़ो यार, अब चलो अपने ही दोस्त का लड़का है, अपने लड़का ही जैसा है, छोड़ो कोई समस्या नहीं है, जा रहे भैया हम आज करने। लेकिन उस 4-6 लोग तो होते ही हैं फिर सिखाने पढ़ाने वाले। तो 4-6 लोगों ने कहा यार देख भाई तेरे पास शक्ति तो बहुत है, लोग सुनते भी तुम्हारी है, सारा तुम कर ही रहे थे सारी कुछ, तो ऐसे जाओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। बेइज्जती वाली बात नहीं है कि तुम मुझसे कुछ बोले ही नहीं, उसने तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं रखी, सब कुछ तुमने उसके लिए किया। सो इनको भी लगता है यार बात तो ये भी ठीक है। सो ये युद्ध करते हैं, हार जाते हैं। फिर हार जाते हैं तो अब अकबर है, उसने कहा कि यार इनने भैया पिताजी समान पाला है यार, मेरे को क्या मतलब, तो छोड़ देते अकबर कि यार तुम जाओ लड़ाई लड़ाई मत करो, तुम हज करने जाओ आराम से खुश रहो, है ना। सो ये पूरा लेके चले जाते हैं 60 के आसपास, ये 60-61 बोलते हैं अलग अलग। सो गुजरात में पहुंचते, गुजरात में पाटन जगह का नाम है। पाटन में क्या है, एक अफगान व्यक्ति होता है ना, मुबारक खां लोहानी, वो इनसे मिलने जाता है। मिलने के बहाने देखो ये घूम घाम रहे थे, बढ़िया नौका विहार कर रहे थे, नौका विहार नाव में घूम घाम रहे थे गुजरात में। और फिर उसके बाद बैठे सो बुलावा है कि भैया हमें मिलना है इस व्यक्ति विशेष से। किससे मिलना है? बैरम खां से मिलना है। कौन हो आप भैया? तुमने कहा मुबारक खां लोहानी है। क्यों मिलना है? भाई हम इनके फैन है, जबरा फैन है। अच्छा ठीक है मिल लो। गए भी सो उनसे बातचीत करने के बाद उनको मौका मिलते ही फोड़ डालते हैं, आत्महत्या तो नहीं हत्या कर देते हैं, है ना। किसकी? इनकी बैरम खां की। तो बैरम खां का भी पतन हो गया। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती तो इनकी बीवी बच्चे तो साथ में ही थे बैरम खां के, वो जैसे जैसे भाग भगा के आते हैं वापस, पता चलता है कि भैया ऐसा ऐसा हादसा हो गया। अच्छा अकबर को बड़ा बुरा लगता है कि यार गलती कर दी हमने। बताओ वो व्यक्ति ने कभी ऐसा अगर बुरा चाहा होता तो वो तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, उसको समस्या क्या थी। उसने अपनी टुकड़ी की जो सेना थी उससे हमें जितवाया, सब कुछ करवाया, हर चीज़ उसने करी, और हम यार फालतू में बेचारा उसके लिए गलत सोचते रहे। तो इन्हें बाद में बुरा लगा, तो फिर इनकी बीवी जो थी बैरम खां की, विधवा जो हो गई थी, उनसे शादी कर लेते हैं कि थोड़ी बुराई कम लगे, है ना। उनके बच्चे को अपने बच्चे जैसा पाल लेते हैं। लेकिन ठीक है, इससे पाप कम तो होता नहीं है भाई, फोटो डाले ही तुमने उसको। तो इस प्रकार फाइनली क्या होता है, 1560 तक ये अपनी लगभग सारी समस्याओं का निराकरण कर चुके होते हैं। और फिर इनकी अब महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग जाती हैं। जैसे बड़े होते हैं सो अब फिर वो बात वही है कि आपने एक पड़ाव पार किया सो दूसरे पड़ाव की आप इच्छा करने लग जाते हो कि चलो यार अब थोड़ा और बड़ा करेंगे। सो फिर इनकी साम्राज्यिक भावनाएं बढ़ जाती हैं। सो ये भंवर युद्ध करते हैं पूरा। अभी तो थोड़ा साम्राज्य था, अब ये पूरे भारत को जीतने की कोशिश करते हैं। जीतेंगे हालांकि, ऐसी बात नहीं है। तो ये पूरे भारत को जीतेंगे। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही। तो हमने समस्याओं की बात कर ली, समस्याओं के निराकरण की बात कर ली। अब हम बात करेंगे युद्धों की। प्रमुख युद्ध जो करे हैं इनने, जो जाने माने युद्ध हैं, वैसे तो हम एक वीडियो में सारे युद्ध की बात कर लेंगे और एक में हम प्रमुख युद्धों की बात करेंगे। जैसे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध। जैसे हमने पानीपत के युद्ध की तो बात कर ही ली थी, ऐसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में, मतलब मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।